हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 20 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द विलेज हेड कॉल्ड ड्यूरिंग द रिजिम ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के टाइम में जो एक गांव का हेड होता था उसको कहा जाता था मकदम, या इसी को कहा जाता है समटाइम चौधरी कहा जाता था। इसके अलावा अलग अलग मिनिस्ट्री है उनको क्या कहा जाता था देखते हैं। तो दीवान विजारत आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री को कहा जाता था दीवान विजारत। दीवान अर्ज है ये मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड को कहा जाता था। दीवान इंसा रॉयल सेक्रेटरीट को कहा जाता था। दीवान रिसालत आपका रिलीजियस अफेयर इसको कहा जाता था, रिलीजियस अफेयर को दीवान रसालत कहा जाता था। दीवान काजा, आप काजी से याद रखिएगा, ये आपका हो जाता है जुडिशियल अफेयर जो होता है, आपका जो चीफ जज होता है उसको कहा जाता था दीवान काजा कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सरकारिया कमीशन वाज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन के संबंध में बनाया गया था। और सरकारिया कमीशन आपका सेटअप हुआ था, ये हुआ था 1983 में हुआ था। आपसे पूछा जाए कि सरकारिया कमीशन जिसमें सेंटर स्टेट का रिलेशन बतलाया गया है, ये किस पार्ट में है, तो सेंटर स्टेट का जो रिलेशन है ये आपका पार्ट 11 के तहत मेंशन किया गया है और ये आर्टिकल 245 से लेकर 263 के बीच में है। अगर शेड्यूल पूछा जाए कि सेंटर स्टेट रिलेशन कितना नंबर शेड्यूल में दिया गया है, तो ये शेड्यूल 7 में मेंशन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विच माउंटेन रेंज इज फाउंड इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो पहाड़ है ये एंडीज माउंटेन कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि एंडीज माउंटेन ये कैसा पहाड़ है, तो ये दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो ये हिमालय हो जाएगा कि सबसे ऊंचा पहाड़ हिमालय है। लेकिन सबसे लंबा पूछा जाए तो ये हो जाएगा एंडीज हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि एंडीज जो माउंटेन है इसका सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो ये हो जाएगा माउंट अंकाकागुआ आपका सबसे ऊंचा चोटी है एंडीज का। इसके अलावा आपका नॉर्थ अमेरिका में जो पहाड़ है ये है आपका रॉकी माउंटेन है। और रॉकी माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है आपका माउंट एल्बर्ट आपका हाईएस्ट पीक है रॉकी पर्वत का, जो कि नॉर्थ अमेरिका में है और ये आपका कोलोराडो में है। व्हाट इज यूज टू प्रिवेंट द पिकल्स फ्रॉम द स्पॉइलिंग। अचार जनरली ख़राब हो जाता है जो कुछ टाइम के बाद अगर उसमें पानी चल जाए या फंगस चल जाए या फिर आप किसी भी तरह से अफेक्टेड हो जाए बाहर से, तो ये आपका स्पॉइल हो जाता है। तो इसलिए आपको प्रिवेंट करने के लिए, बचाने के लिए हम लोग विनीगर को डालते हैं। एक्चुअली विनीगर जो होता है एसिडिक एसिड होता है, ये पहले पेपर में आ चुका है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेटिव, जो हम लोग खाना पैक फूड खाते हैं उसको सेव करने के लिए आपका सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो सॉल्ट है, शुगर है, आपका सोडियम मेटाबाइस सल्फेट है, ये सब चीज़ आपका एज अ फूड प्रिजर्वेटिव यूज होता है। मोस्ट कॉमनली जो पेपर में आता है ये आता है आपका सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करता है। अगला है, व्हाट वाज द मेन रीज़न बिहाइंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947। भारत का जो विभाजन हुआ है आपका इंडिया और पाकिस्तान में विभाजित हुआ है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जिम्मेदार है और ये था आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जिम्मेदार था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को आपको पता होगा नोआखाली कलकत्ता में एक जगह है, यहाँ पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे कॉल किया गया था। डायरेक्ट एक्शन डे का मतलब आपका ये था कि जब अंग्रेज चला जाएगा तो हिंदू बहुमत में रहेगा भारत में, और जब वो भारत में रहेगा तो हिंदू अपने हिसाब से सारा काम करेगा। तो इसलिए जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ये डिमांड कर रहा था कि हमको एक सेपरेट एक कंट्री मिले, इसलिए डायरेक्ट एक्शन डे कॉल करता है आपका नोआखाली कोलकाता में, और काफ़ी बड़ा दंगा होता है जिसको बाद में गांधी जी के द्वारा रोका जाता है। तो रिलीजियस डिवीज़न और आपका कम्युनिकेशन आपका कम्युनिज्म की वजह से भारत का पार्टीशन मेनली हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ है, तो ये हुआ है 1906 में हुआ है और ढाका में हुआ है, सलीमुल्लाह के द्वारा किया गया था ये। हरभजन सिंह इज़ एफिलेटेड टू विच पॉलिटिकल पार्टी। हरभजन सिंह आम आदमी पार्टी से एफिलेटेड है। हरभजन सिंह को भज्जी भी कहा जाता था। ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर चुके हैं वर्ल्ड क्लास क्रिकेट में। व्हाट प्रोविज़न इज इंक्लूडेड इन द 5th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 3 या 4 बार आ गया है ये अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में। तो ये आपका 5th शेड्यूल है भारत के संविधान में, ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल देता है शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर, एक्सेप्ट असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर जितना भी आपका स्टेट है वहाँ पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कंट्रोल देता है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब एरिया को कंट्रोल देता है। तो ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसके अंदर आपका शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब एरिया है, ये कौन से शेड्यूल के तहत मेंटेन किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 6 शेड्यूल के तहत। AMTM आपको याद रखना, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आपका 6 शेड्यूल में है, और 5th शेड्यूल में है। जो भी आपका रिमेनिंग स्टेट बचा उन स्टेट का आपका शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के ऊपर काम करता है 5th शेड्यूल। अगला क्वेश्चन है, विच डे सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd मार्च 2025 एंड व्हाट वाज इट्स थीम।
3 मार्च 2025 को, 3 मार्च को हर साल जो है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। तो ऑप्शन में आपको यही दिया गया था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और इसके अलावा जो है वर्ल्ड हेयरिंग डे भी जो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो था, इसका जो थीम था आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड द प्लानेट। तो ये आपका थीम था। और कुछ ऑप्शन में जो दिया हुआ था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे दिया था कि 3 मार्च 2025 को मनाते हैं। और इसका आपको थीम जो था आपका वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट। अगला क्वेश्चन है, हु ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। ये इंडिया करता है, इंडिया में होता है, इंडिया का न्यू दिल्ली में होता है। और ये जो है टेरी के द्वारा जो है दी एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है ये आपका समिट जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका अगर थीम पूछा जाएगा तो थीम हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड द क्लाइमेट सॉल्यूशन, आपका थीम था। और ये जो है दिल्ली में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट को। बिटवीन विच टू कंट्री इज द वरुणा एक्सरसाइज कंडक्टेड। वरुणा एक्सरसाइज जो है इंडिया और फ्रांस के बीच में है। इससे पहले के शिफ्ट में जो है जितने भी एक्सरसाइज थे हम लोग देख चुके थे कि कौन सा एक्सरसाइज किस कंट्री के बीच में होता है। तो वरुणा एक्सरसाइज जो है ये आपका इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCI। ये शायद तीसरा बार आ रहा अंडर ग्रेजुएट लेवल में ASCII। तो ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, होता है आपका फुल फॉर्म। हाउ मेनी ड्राइव्स यूनिट आर देयर इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। आपसे ड्राइव यूनिट पूछा गया। अगर फंडामेंटल यूनिट पूछा जाए, अभी तक तो जितना भी पेपर में आया था ये आया था कि कितने फंडामेंटल यूनिट है। 7 फंडामेंटल यूनिट है, जिसमें आपका लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ये तीनों जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ये चार जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एम्पियर का जो यूनिट होता है ये होता है आपका एम्पियर जो होता है करंट का यूनिट होता है, केल्विन जो है आपका टेम्परेचर का, मोल जो होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का होता है, और कैंडला जो होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। पर इस बार जो क्वेश्चन में पूछा गया था कितना इंटरनेशनली ड्राइव्ड यूनिट है। ड्राइव्ड यूनिट जो होता है फंडामेंटल यूनिट से मिल के बना है। तो ये जो है आपका 22 है। एक्चुअली है तो बहुत ज़्यादा, पर जो 22 को जो है आपका ड्राइव्ड यूनिट के रूप में जाना जाता है। और SI का मतलब होता है सिस्टम इंटरनेशनल होता है। हु लेड द कोंडा रिवोल्ट। कोंडा रिवोल्ट को जो है लेड किया गया था आपका चक्रा बिसोई के द्वारा जो है लेड किया गया था। और ये जो है कोंडा रिवोल्ट जो हुआ था ये अंग्रेजों के अगेंस्ट में हुआ था। और ये जो है आपका उड़ीसा में हुआ था। गुमुसर रीजन जो है, गुमुसर रीजन उड़ीसा का यहाँ पर हुआ था। तो कोंडा रिवोल्ट जो है उड़ीसा में हुआ था। और चाकर बिसोई के द्वारा ये लीड किया गया था। अगला था स्टेटमेंट वाइज, विच स्टेटमेंट अबाउट द 2025 दिल्ली असेंबली इलेक्शन इज करेक्ट। दिल्ली असेंबली इलेक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सा कथन सही है। तो पहला आपका दिया हुआ है, दी BJP फॉर्म द गवर्नमेंट विद द एब्सोल्यूट विथ मेजोरिटी। दिल्ली असेंबली में जो है आपका 70 सीट है। 70 सीट में 48 सीट जो है BJP जीता है। तो डेफिनेटली 70 का आधा होता है 35। अगर 35 से कोई अगर एक सीट भी ज़्यादा ले आएगा तो उसको जो है आपका एब्सोल्यूट मेजोरिटी मिल जाएगा। यहाँ पर तो 48 लाया गया है। तो डेफिनेटली जो है आपका दिल्ली में जो है आपका मेजोरिटी से आपका BJP सरकार बनाई है। दूसरा है कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट आफ्टर 10 ईयर। नहीं, ये जो है आपका आम आदमी पार्टी के लिए ये स्टेटमेंट सही होता। आम आदमी पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट नहीं, आम आदमी पार्टी को जो वोट मिला है, सीट मिला है, ये मिला है 22 मिला है आपका 70 में। अगला है BJP प्लस फॉर्म। BJP और अदर पार्टी ने डायरेक्ट अकेले BJP ही जो है आपका सरकार बनाने में कामयाब रही है। और रेखा गुप्ता जो है दिल्ली के CM है। द 6th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द स्पेशल प्रोविजन फॉर विच स्टेट। शायद ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल मिसअंडरस्टैंडिंग से। AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है आपका ये आपका 6th शेड्यूल के तहत जो है मेंशन किया गया है। और 5th शेड्यूल में जो है इन चारों स्टेट के अलावा जो है सारे स्टेट के बारे में मेंशन किया गया है जो आपका स्पेशल स्टेटस देता है। अगला है, आफ्टर द फॉल ऑफ काकतीय डायनेस्टी विच सुल्तान्स रूलर कैप्चर्ड हरिहर एंड बुका। हरिहर एंड बुका जो है विजयनगर एम्पायर का जो स्थापना है हरिहर और बुका के द्वारा किया गया था। अब इस हरिहर और बुका को जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है पकड़ लेता है और पकड़ कर दिल्ली ले आता है। तो ये जो है काकतीय वंश का जो है आपका बोल सकते हैं कि काकतीय वंश के दरबार में थे, जिनको बाद में मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कैप्चर कर लेता है। जैसे वहाँ से ये दोनों रिलीज़ होते हैं, इन्होंने जो है आपका विजयनगर एम्पायर का जो है स्थापना करता है हरिहर और बुका। विच इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज द मीटिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स।
SDG इंडेक्स जो जारी किया जाता है, ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था, यह हुआ था आपका जनवरी 1, 2015 को हुआ था। नीति आयोग का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है तो ये हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग जो है आपका प्लानिंग कमीशन का जगह लिया था। एक्चुअली प्लानिंग कमीशन का जो स्थापना हुआ था, ये आपका हुआ था 15 मार्च 1950 को हुआ था और बाद में इसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया। अगर पूछा जाए कि एट प्रेजेंट नीति आयोग के CEO कौन है, तो ये हो जाएगा BVR सुब्रमण्यम जो है नीति आयोग के प्रेजेंट में जो है आपके CEO हैं। हमसे पूछा गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। हु वॉज द विनर ऑफ द कलिंगा सुपर कप 2025? कलिंगा सुपर कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। तो 2025 का जो है FC गोवा जो है, फुटबॉल क्लब गोवा जो है जमशेदपुर को 3-0 से हराता है और जो विनर होता है आपका कलिंगा सुपर कप 2025 का। अगर 2024 का पूछा जाए कि 2024 में कौन जीता था, तो ये आपका ईस्ट बंगाल फुटबॉल क्लब जो है 2024 का चैंपियन रहा था। अगला क्वेश्चन है विच अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन? इसमें गोवा नहीं दिया हुआ था। एक्चुअली अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा शहरी पॉपुलेशन कहाँ है, तो ये है गोवा में। गोवा का लगभग 62% पॉपुलेशन जो है आपका शहरी पॉपुलेशन है। पर जब आपका ऑप्शन में गोवा ना मिले तो आपका तमिलनाडु हो जाएगा राइट, कि तमिलनाडु जो है सेकंड ऐसा स्टेट है जहाँ पर हाईएस्ट आपका अर्बन पॉपुलेशन रहता है, या सबसे ज़्यादा शहरीकरण है आपका गोवा के बाद तमिलनाडु। तो आपको गोवा ऑप्शन में नहीं था, तमिलनाडु होगा राइट। इन विच ईयर वाज द RERA एक्ट इम्प्लीमेंटेड? RERA जो इम्पैक्ट ये एक्ट है ये 2016 में जो है आपका लागू हुआ था। RERA का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी होता है, तो आप इसको भी याद रखिए। RERA का फुल फॉर्म होता है रियल एस्टेट अथॉरिटी रेगुलेटिंग अथॉरिटी होता है। अगला है विच प्लेन लाइन लाइज बिटवीन द अरेबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट? ये हम भारत और यहाँ अरब सी है और ये जो है आपका वेस्टर्न घाट जो है आपका, तो वेस्टर्न घाट के बीच में अरबियन सी एंड द वेस्टर्न घाट के जो बीच में बोल रहा है कि इनके बीच में जो है ये मैदान जो पाया जाता है, जो क्या कहा जाता है, तो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। अर्मेनिया साइन अ ट्रीटी विथ विच कंट्री? अर्मेनिया जो है पीस ट्रीटी साइन किया है अजरबैजान के साथ किया है। आपको पता होगा न्यूज़ में था लगभग 1 साल पहले के करीब, अर्मेनिया और अजरबैजान के जो बीच में जो है आपका नगोर्नो काराबाख के लिए जो है आपका एक जगह है, नगोर्नो काराबाख जो है, इस जगह के लिए जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता है आपका अर्मेनिया और अजरबैजान। अर्मेनिया जो है भारत से जो है आपका जो मिलिट्री इक्विपमेंट है आपका आकाश मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी बैरल सिस्टम जो है, ये भारत से जो है कई बार खरीद चुका है। तो यूनाइटेड स्टेट का जो इंटरफेयर से यहाँ पर जो है आपका पीस डील जो है साइन हुआ है अजरबैजान और अर्मेनिया में, और ये इसमें जो है इंटरवीन करता है आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका करता है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था आपका नगोर्नो काराबाख के लिए था। व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट टनल इन एशिया? आसान सा क्वेश्चन और ये पहले भी आ चुका है ग्रेजुएट लेवल में। भारत का जो सबसे लंबा टनल है या फिर एशिया का सबसे लंबा टनल जो है आपका जो जिला टनल है, और इसका जो लंबाई है लगभग 14.2 किलोमीटर है, और ये जम्मू कश्मीर में है। वेयर वाज द प्रचंड प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड 2025? प्रचंड प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में मार्च 25 से मार्च 27 के बीच में जो है आपका हुआ था। ये एक्सरसाइज जो है होता है ये भारत के ही जो फोर्सेस है आपका इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवल के बीच में ही जो है ये अभ्यास जो है किया जाता है। तो प्रचंड प्रहार जो है ये आपका एक इंटरनल सिक्योरिटी के लिए या फिर देश में जो भी आपका जल सेना, थल सेना, वायु सेना है, इन्हीं का एक जो है कंबाइन एक्सरसाइज होता है जिसको कहा जाता है प्रचंड प्रहार, और ये हुआ था आपका अरुणाचल प्रदेश में। वाई वाज नीरज चोपड़ा 90 मीटर प्लस जेवलिन थ्रो एट द 2025 दोहा डायमंड लीग हिस्टोरिक फॉर हिम? एक्चुअली जब थर्ड टाइम जब ये भाला फेंक रहे थे तो उस समय ये डिस्क्वालीफाई हो गए थे। उसके बाद जो है दोबारा से ये भाला फेंकते हैं और ये 89 मीटर जो है स्कोर कर लेते हैं। आपको पता है कि डिस्क्वालीफाई हो जाता है, तो ये जो है डिस्क्वालीफाई हो गए थे, मतलब थर्ड टाइम में जो है डिस्क्वालीफाई हो गए थे, कर नहीं पाए थे। उसके बाद जो है उनको जो मौका मिलता है तो ये 89 मीटर का जो है रिकॉर्ड बनाते हैं, और यही जो है आपका नीरज चोपड़ा के लिए एक ऐतिहासिक मोमेंट था और देश के लिए भी एक ऐतिहासिक मोमेंट था। अगला है वेयर वाज द फर्स्ट चीता कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर एस्टेब्लिश? भारत में जो है आपको चीता खत्म हो गया था, चीता जो हम लोग अफ्रीकन कंट्री से भारत में लाए हैं, तो चीता ब्रीडिंग सेंटर जो है आपका बानी ग्रासलैंड गुजरात में जो है एस्टेब्लिश किया जा रहा है। बानी ग्रासलैंड गुजरात में जो है चीता आपका ब्रीडिंग सेंटर को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है विच शॉर्टकट की इज़ यूज टू स्विच बिटवीन द ओपन विंडोज़ और एप्लीकेशन इन कंप्यूटर? जब हम लोग कंप्यूटर में 2-3 एप्लीकेशन को खोल कर रखते हैं तो एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन में डायरेक्ट जाने के लिए, या फिर 2-3 विंडो अगर हम लोग डाउन खोल कर रखे हैं तो एक विंडो से दूसरा विंडो में डायरेक्ट जाने के लिए जो है ऑल टैब का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीपल टाइम आ चुका है ये क्वेश्चन।
विच इज़ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा होता है आपका कोलेजन होता है, और ये जो होता है आपका लगभग 30% होता है टोटल प्रोटीन का। पूछा जाएगा बॉडी को रेगुलेट करने के लिए सबसे कम अमाउंट में क्या चाहिए, तो ये आपका विटामिन जो होता है सबसे कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है। विटामिन सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब का जो है रिक्वायरमेंट पड़ता है। अगला है दी एलोरा केव वेयर बिल्ड बाय द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। आपसे डायनेस्टी पूछा गया था। एलोरा और एलिफेंटा केव जो है राष्ट्रकूटों के द्वारा जो है बनाया गया था। राष्ट्रकूट राजा अगर पूछे राजा का नाम क्या था, तो ये कृष्णा फर्स्ट के द्वारा जो है बनाया गया था। और आपको एलोरा और एलिफेंटा का जो केव है ये आपका जो महाराष्ट्र का औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, और ये जो है लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है, तो इसको भी याद रखिए। अगला है विच रिवर फ्लो इन पेनिसुलर प्लेट्यू। भारत का जो है दक्षिण का पठार है, यहाँ पर कौन सी नदियाँ बहती है, तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये जो है आपका कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है। गोदावरी जो है आपका आपसे पूछा गया है पहले ये क्वेश्चन, गोदावरी जो है कहाँ से निकलता है, तो गोदावरी नदी जो है आपका त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी, नासिक डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से निकलता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलता है। अगला पूछा जाए कृष्णा कहाँ से निकलती है, तो ये महाबालेश्वर, महाराष्ट्र से निकलता है। महानदी पूछा जाए तो महानदी जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये जो आपका छत्तीसगढ़ से निकलता है। एक बार ये जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया था किस विलेज से निकलता है, तो परसिया विलेज जो है आपका रायपुर डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, यहाँ से निकलता है अमरकंटक। महानदी के रिस्पेक्ट में एक क्वेश्चन आप और जान लीजिए कि ये महानदी जो है आपका उड़ीसा का सबसे इंपॉर्टेंट नदी है, और महानदी के ऊपर ही जो है भारत का सबसे लंबा डैम जो है हीराकुंड डैम लोकेटेड है। वेन वॉज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास बाय द लॉर्ड कर्जन। ये 2 बार आ चुका क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 में पास किया गया था, और इसके तहत जो है आपका आपसे पूछेगा वायसराय भी एक्चुअली मेंशन ही कर दिया है, तो 1904 में जो है आपका इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बंगाल आपका हो गया, बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में जो है आपका यूनिवर्सिटी कब खुला था, मतलब बॉम्बे यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटी, कोलकाता यूनिवर्सिटी, तो ये हो जाएगा आपका 1857 में जो है आपका 3 यूनिवर्सिटी का स्थापना हुआ था, और ये हुआ था वुड डिस्पैच जो आपका कमीशन था, इसके सिफारिश पे स्थापना हुआ था 1857 में। अगला है हु एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ गवर्नर। जो स्टेट का आपका गवर्नर होता है, गवर्नर को जो शपथ दिलाता है हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस के द्वारा दिलाया जाता है। उसी तरह का पूछा या प्रेसिडेंट को कौन जो है शपथ दिलाता है, तो ये हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस दिलाता है। इन केस अगर एब्सेंट रहा सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, तो सीनियर मोस्ट जो जज होगा वो जो है आपका ओथ दिलाने का काम करता है। अगला है सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पीनल कोड IPC इज रिलेटेड टू। 498 सेक्शन जो है इंडियन पीनल कोड, ये आपका जो है प्योरिलिटी बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव टुवर्ड द वीमेंस। मतलब किसी भी जो महिला है, शादीशुदा महिला है, अगर उसका हस्बैंड के द्वारा या उसके रिलेटिव के द्वारा किसी भी तरह से सताया जा रहा अगर महिलाओं को, तो ये जो है आपका 498 का A के तहत ये कानूनन जुर्म है। आपसे पूछा जाएगा कि IPC इंडियन पीनल कोड जिसको बोलते हैं आपका मॉडर्न मनु जो है आपका, ये मैकाले के द्वारा जो है डिज़ाइन किया गया था, और IPC को जो भारत में लागू किया गया 1862। आप कई बार बुक में देखे होंगे, ब्लैक कलर का बुक होता है, इसमें लिखा रहता है IPC 1862 दिया हुआ रहता है, तो ये जो है मैकाले के द्वारा बनाया गया था। और मॉडर्न मनु जो है BR अम्बेडकर को कहा जाता है। विच स्टेट रिसीव द 2424 करोड़ लोन फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक हेल्थ केयर के लिए। हेल्थ केयर के लिए लगभग 2424 करोड़ रुपया जो है आपका जो है केरल सरकार जो है आपका रिसीव कर रहा है, वर्ल्ड बैंक से जो है रिसीव कर रहा। तो यही पूछा गया था किस काम के लिए, तो केरल के लिए। केरल जो है सरकार है 2424 करोड़ रुपये का लोन ले रहा, वर्ल्ड बैंक से ले रहा, और हेल्थ केयर को डेवलप करने में। ऐसे भी जो आपका नीति आयोग का जो आपका लिस्ट है उसमें सबसे नंबर 1 पे जो है हेल्थ केयर में ये आपका केरल है। ग्रोइंग में पूछा जाए कि सबसे अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश कौन कर रहा है हेल्थ केयर में, तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। अगला है वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। JNCASR का जो आपका हेड क्वार्टर है ये है आपका जाकुर बेंगलोर में है। तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ था बेंगलोर, तो बेंगलोर में आपका जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर द एडवांस साइंटिफिक रिसर्च आपका बेंगलोर में है। अगला क्वेश्चन है विच एस्पेक्ट वाज एलिमिनेटेड अंडर द 1991 LPG इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। LPG का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द ग्लोबलाइजेशन होता है। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो है PV नरसिम्हा राव थे, और फाइनेंस मिनिस्टर जो थे ये आपके हो जाएंगे मनमोहन सिंह हो जाएंगे। तो उस दौरान क्या है कि इससे पहले 1991 से पहले जो है भारत में लाइसेंस राज चलता था, जितना भी आपका संस्था था सब भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसके बाद क्या 1991 के बाद जो है आपका प्राइवेटाइजेशन होता है, प्राइवेट पार्टनर आते हैं, भारत का इकोनॉमी ओपन होता है और भारत जो है ग्रो करता है, इकोनॉमिकली बूम आ जाता है। तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंस को जो है एबॉलिश कर दिया गया था। तो यही इतना ही क्वेश्चन मिल पाया। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।